मेरठ में बीजेपी नेता कमल दत्त शर्मा ने कुछ यूं दिखाया रसूख। इंस्पेक्टर को फोन पर बात करने का सलीका सिखाने के चक्कर में बीजेपी की करा दी फजीहत। इंस्पेक्टर ने दिखाया अपने पद का अधिकार तो बीजेपी विधायक कमल दत्त शर्मा बिदक कर कहने लगे, सुनो इंस्पेक्टर, 80,000 वोट मिले थे, ध्यान रखना। मेरठ में भाजपा नेता ने समर्थकों संग घेरा, कहा शेर को सवा शेर मिल जाते हैं। और फिर जो आदमी तुम्हें, चलो यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन जो आदमी तुम्हें सूचना दे रहा है वही खड़ा हो गया, तुम मुझसे कहो कि थाने पे आ जा। अरे भैया, ये तमीज है तुम्हारी? और तुमने कहा बुला लो, अभी तो कुछ भी नहीं बुलाए। एक बात सुनो इंस्पेक्टर साहब, 80,330 वोट मिले, ध्यान रखना। तुम जिस पे चाहोगे उसे कह दो कि आजा थाने में, डर के भाग जाएगा वो। उससे शेर के सवा शेर मिल जाते हैं। कानून को जानने वाला हूँ, मुझे राइट है कि मुझे क्या करना है। मुझे तुम्हारे बताइए, मेरठ में विधायक कमल दत्त शर्मा 80,000 वोट को ही बड़ा मान रहे हैं और कोतवाल को हनक से बताकर अपना टशन दिखा रहे हैं। इस वीडियो को आपने देखा होगा तो समझ ही गए होंगे सत्ता का रसूख मान्यों पर किस कदर हावी है। तभी तो कह रहे हैं, सुनो इंस्पेक्टर, 80,320 वोट मिले थे, ध्यान रखना, शेर को सवा शेर मिल जाते हैं। आपकी तमीज देखिए, आपको कोई सूचना दे रहा हो तो आप उसे थाने बुला रहे हो। इस दौरान इंस्पेक्टर आनंद गौतम भी बीजेपी नेता की हाँ में हाँ मिलाते नजर आए। बाद में अपनी गलती भी मान ली। हुआ यूं कि बीजेपी नेता ने शहर में चल रही अवैध प्राइवेट बसों की शिकायत थानेदार से की, मगर थानेदार ने उसे कह दिया कि थाने में शिकायत करिए। तो सुनते ही बीजेपी नेता भड़क गए। पहले फोन पर कहासुनी हुई, फिर 50 समर्थकों के साथ रेलवे रोड थाने पहुंचे और थाने का घेराव किया। यहाँ जमकर हंगामा हुआ। बनाने की बात कह रहे हैं ना भाई साहब? नहीं, एक बात बताओ, उसमें क्या माल जा रहा? किसी की कोई बॉडी जा रही है या कोई जीएसटी की चोरी जा रही है? तो एक स्कूटर मोटरसाइकिल का चालान करते फिर तो करना भी चाहिए। अगर कोई स्कूटर मोटरसाइकिल वाला गलत जा रहा है, कागज नहीं है या प्रदूषण नहीं है, उसका चालान होना चाहिए ताकि जुर्माना उसके परिजनों को भी पता चले। लेकिन 100 सीटर की बस शहर ने आने वाली निकल के जा रही है और ट्रांसपोर्ट का यूज हो रहा है उन बसों का, और तुम्हें पता नहीं, और बिल्कुल नाक के नीचे। और फिर जो आदमी तुम्हें, चलो यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन जो आदमी तुम्हें सूचना दे रहा है वही खड़ा हो गया, तुम मुझसे कहो कि थाने पे आ जा। अरे भैया, ये तमीज है तुम्हारी? और तुमने कहा बुला लो, अभी तो कुछ भी नहीं बुलाए। एक बात सुनो इंस्पेक्टर साहब, 80,330 वोट मिली, ये ध्यान रखना। भाई वाली बात करी कहा तुमने? भाई वाली बात करी तुमने एक बार भी? अभी तुम्हारी बात आज भाई को सुनवाऊं? रखने की बात कौन सा इनसे गलत काम का आज तक बताओ? ये बैठे, इनसे कोई गलत काम करवाओ या किसी काम में साली दलाली करवाई हो किसी की, तो बताओ जरा मुझे। अरे भैया, आंख मिला के वही बात कर सके, इसमें दम हो। और सुनो, मैं तुम्हारा मान मर्दम करने नहीं आया हूँ यहाँ, मैं तुम्हारी ड्यूटी बताना आया हूँ कि यही ईस्ट इंडिया कंपनी, ये पुलिस है। तुम जिस पर चाहोगे उसे कह दो कि आजा थाने में, डर के भाग जाएगा वो। उससे शेर के सवा शेर मिल जाते हैं। कानून को जानने वाला हूँ, मुझे राइट है कि मुझे क्या करना है। मुझे तुम्हारे से तहजीब से भी बात करनी है और तुम्हें लाइन पे भी लाना है कि तुम किसी आदमी से गलत ना बोल सको। तुम मेरे से ऐसा बोल ले, जनता से तो पता नहीं क्या रूप रहता होगा तुम्हारे हमारे क्षेत्र का। बताओ, सिर्फ अजय भाई साहब की वजह से तुम्हें फोन नहीं करते, सिर्फ अजय भाई साहब की वजह से। या बराबर में अजय भाई साहब बैठे, पूछो। बीजेपी के पूर्व पार्षद रमेश प्रधान ने बीजेपी नेता कमल दत्त शर्मा से शिकायत करते हुए कहा, ईदगाह पर प्राइवेट डबल डेकर बस पर खड़ी रहती है। ये बसें जयपुर, अजमेर, राजस्थान, ग्वालियर जाती हैं। इनमें माल और सवारी अवैध रूप से आते जाते हैं। इस मामले को लेकर बीजेपी नेता ने इंस्पेक्टर आनंद को फोन किया। इंस्पेक्टर ने कहा, ये मामला मेरी जानकारी में नहीं है। इस पर बीजेपी नेता ने कहा कि हमारे कार्यकर्ता रमेश प्रधान ने इसकी जानकारी आपको पहले ही दे रखी है। जवाब में इंस्पेक्टर ने कहा, थाने में आकर शिकायत करिए। इस पर इंस्पेक्टर और बीजेपी नेता में फोन पर बहस हुई। इसके बाद बीजेपी नेता समर्थकों के साथ थाने पहुंच गए, नारेबाजी करनी शुरू कर दी। थोड़ी देर के बाद व्यापार संघ प्रमुख अजय गुप्ता भी थाने पहुंचे। फिर दोनों लोग कुर्सी डालकर थाने के सामने बैठ गए। कमल दत्त शर्मा ने थानेदार से कहा, कोई आपको फोन पर शिकायत कर रहा है तो आप उस पर कार्रवाई करोगे या फिर ये कहोगे कि थाने आकर के रिपोर्ट दर्ज कराओ? बसों में क्या जा रहा है ये हमें नहीं, आपको देखना चाहिए। आप लोग बाइक और कार का चालान करते हैं, आपकी नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। जीएसटी चोरी चल रही है, आपकी तमीज देखिए। आपको कोई सूचना दे रहा है तो आप उसे थाने बुला रहे हो। मैं आपका मान मर्दन करने नहीं आया हूँ, आपको बताने आया हूँ कि पुलिस की ड्यूटी होती क्या है। आप मुझसे जब इस तरह की बात कर रहे हो तो आम आदमी से कैसे बातें करते होगे?
और फिर जो आदमी तुम्हें, चलो यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन जो आदमी तुम्हें सूचना दे रहा है वही खड़ा हो गया, तुम मुझसे कहो कि थाने पर आ जा। अरे भैया ये तमीज है तुम्हारी? और तुमने कहा बुला लो, अभी तो कुछ भी नहीं बुलाए। एक बात सुनो इंस्पेक्टर साहब, 80,330 वोट मिलेंगे, ये ध्यान रखना। तुम जिस पे चाहोगे उसे कह दो कि आजा थाने में, डर के भाग जाएगा वो। उससे शेर के सवा शेर मिल जाते हैं। कानून को जानने वाला हूँ, मुझे राइट है कि मुझे क्या करना है। मुझे तुम्हारे